नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो कहते हैं ना कि अगर फसल अच्छी हो तो काटने में भी मजा आता है। तो प्रदेश में भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि जो उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश में चहुमुखी विकास की फसल पिछले 4 सालों में तैयार की है, वह 2022 के परिणामों का बेस्ट होमवर्क साबित होगा। इसके लिए जिला सिरमौर में नाहन भाजपा मंडल के द्वारा एक वृहद कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करने की शुरुआत भी कर दी गई है। क्योंकि नाहन को भाजपा की ओर से डॉक्टर बिंदल जैसा नेतृत्व मिला है, जो कि खुद पहले प्रदेश संगठन की कमान संभाल चुके हैं, तो अब नाहन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है और कैसे विकास कार्यों को लेकर लोगों से संवाद स्थापित करना है, इसको लेकर आज नाहन एमसी रेस्ट हाउस में एक विशेष बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें डॉक्टर बिंदल सहित जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता व तमाम कार्यकर्ताओं सहित भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस विषय पर और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी नाहन कॉन्स्टिट्यूएंसी की विशेष बैठक चल रही है, जिसमें नाहन कॉन्स्टिट्यूएंसी के विभिन्न स्थानों से हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जो काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उन कामों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता जनता तक जाए, संवाद स्थापित करे, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनेक स्थानों के ऊपर अनेक काम हुए, अनेक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। गरीब की रसोई तक गैस पहुंचाने का काम किया, किसान के खाते में किसान सम्मान निधि पहुंचाई गई, मजदूर के खाते के अंदर और विशेष प्रकार की राहत पहुंचाई गई। इसी कड़ी के अंदर 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 80 करोड़ परिवार, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश के भी और 11 लाख परिवार लाभान्वित हुए। 70 साल से ऊपर उम्र के 4 लाख बुजुर्गों को पेंशन विशिष्ट, 65 साल से ऊपर की बहनों को विशिष्ट पेंशन उपलब्ध कराई। इसी प्रकार से अनेक योजनाएं चला करके सामान्य समाज को जो मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने किया है, वो जन जन तक पहुंचे। नाहन विधानसभा क्षेत्र जो अनेक प्रकार से सड़कों से महरूम था, सड़कें थी तो उनकी दुर्दशा थी, पुलों से महरूम था, आज वहां सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है, ITI खुला है, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले हैं, मेडिकल कॉलेज के अंदर काम चला है, जोरों से नए भवन का निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ स्कूलों के भवनों का निर्माण बहुत तेज गति से चला है, सड़कों पेयजल योजनाओं के ऊपर काम चला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र पिछले 3.5-4 साल के अंदर विकास के मामले में अग्रणी भूमिका की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है। अकेले कालाअंब पंचायत में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से 15 करोड़ रुपए के रास्तों का बन जाना, इसी प्रकार से मोगीनंद से और नागल स्केती के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपया पुल के लिए स्वीकृत होना, नागल स्केती से लेकर के खजूरना की सड़क पर 11 करोड़ रुपया खर्च करना, पतराले के खाले का पुल हो, खैरी के नाले का पुल हो, मार्कंडे नदी का देवनी सलानी का पुल, इन सभी पुलों का निर्माण करना। मार्कंडे नदी के ऊपर एक भी पुल नहीं था, अनेक पुलों का निर्माण हो जाना और अनेक पुलों का निर्माण शुरू करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े कीर्तिमान के रूप में दिखाई देता है। और नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को समझ रही है, जान रही है। उस बात को प्रत्येक व्यक्ति तक सही तरह से पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता करेगा और इस
को लेकर के आज हमारी ये बैठक संपन्न होगी। इस विषय को लेकर के हम आपसे रूबरू हुए। आपका धन्यवाद। बहरहाल डॉक्टर बिंदल मर्ज के ही नहीं बल्कि राजनीति के भी डॉक्टर हैं। यही वजह है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी तरफ कोई ध्यान न देकर 2022 में कैसे विजय पताका लहरानी है इसको लेकर उन्होंने साइलेंट बिगुल भी फूंक दिया है और कार्यकर्ताओं को कैसे संगठित करना है और उनसे कार्य कैसे लेना है, ये फलसफा अगर कांग्रेस भी सीख ले तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। HNN न्यूज़ के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।